हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ठीक है, हमने लिए हैं यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट, 2 हमने लिए हैं टैरो और 1 हम ले रहे हैं ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आपके लग्न राशि की, चंद्र राशि की या फिर सूर्य राशि की, तो भी आप रीडिंग को बिना किसी दिक्कत के देख सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके इंट्यूशन की, तो यस, कार्ड्स जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं वो आपसे किस कदर कनेक्ट करते हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि 10 ऑफ कप्स किसी के लिए बहुत ही शानदार मोमेंट हो सकता है वर्तमान में, वही किसी के लिए ये मोमेंट जब वो भूतकाल का ये मोमेंट उठाते हैं कि भाई हम तब कितने खुश थे, ये सोच के कोई आज भी दुखी हो सकता है ना। तो इस तरह से इंट्यूशंस आपके जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, चलो करते रीडिंग की शुरुआत। कार्ड स्ट्रेट रिवर्स कैसे भी आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, ये मेरा नेचुरल आवाज है, मुझे ऐसे ही बात करना पसंद है। एक्चुअली ये कार्ड रिवर्स आ गया है जो कि है टेम्परेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको ऐसे रिवर्स रखता हूँ। चलो सेकेंड कार्ड देखते हैं हमें क्या मिला है, वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलो ये काफी बढ़िया मिला, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, मैं रखता हूँ यहाँ पे। थर्ड कार्ड यहाँ पे जो आ रहा है वो देखते हैं। चलो ये मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, और एक फोर्थ कार्ड यहाँ पे चुनते हैं। भाई यहाँ पे आ चुका है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो फिलहाल हमारे सामने ये 4 कार्ड प्रस्तुत हैं। अब ये जो कार्ड्स है वो हमें क्या कहते हैं, चलो इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखो, शुरुआत तो हो चुकी है टेम्परेंस रिवर्स से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस कार्ड के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन को कहना तो बहुत है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। मतलब दिल में बातें बहुत सारी दबी है लेकिन वो बाहर नहीं आ रही है। ठीक है, अगर आप इनसे कुछ सुनना चाहते हैं कि एटलीस्ट तुम मुझसे एक बार ये कहो तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, है ना। मतलब आप अगर कह रहे हो कि भाई अगर तुम बस एक बार ये कहोगे ना तो मैं पूरा गिला शिकवा भूल जाऊंगा या फिर भूल जाऊंगी, लेकिन ये पर्सन नहीं कह रहा है। आखिर क्यों? तो क्या इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है, क्या इस पर्सन को पछतावा है, क्या ये पर्सन शर्मिंदा महसूस कर रहा है? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इसके दिल में रह रही हैं और वो बातें आपके सामने वो नहीं रख रहा। ठीक है, हालांकि इसके पीछे काफ़ी वजह, काफ़ी कारण हो सकते हैं, लाइक दिल का दर्द या फिर कि भाई कुछ एहसास कि भाई अब मैं क्या करूँ, जैसे कि जिम्मेदारी ना उठाने का एहसास, या फिर इसने जो शरारत की थी और उसके कारण आपको जो चोट पहुंची थी उसका पश्चाताप। ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो इनके दिल में दर्द तो है और वो अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से ये बातें शेयर नहीं कर पा रहे। पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें बदलती जाएंगी। किसी को गुस्सा भी हो सकता है कि भाई मैं ये क्यों कहूँ, आखिर तुम शुरुआत क्यों नहीं करते, तो शांत होने के बाद फिर मैं रिप्लाई दूंगा या फिर मैं रिप्लाई दूंगी, है ना। तो हर एक के लिए जो वजह है, जो कारण है, वो बदलते जाएंगे। वही अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं जो कि आ चुका है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। देखो, यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि भाई ये चीज़ें ऐसे नहीं कि बस सेकंड में बदलने वाली है, इसके लिए समय लगने वाला है। ठीक है, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं किस्मत को भी दोषी ठहरा रहा है कि बस आपने कहा और मैंने मान लिया, ऐसा नहीं होने वाला। आपको भी इस बात के ऊपर ध्यान रखना होगा कि हर बात जो आप सोचे वैसे नहीं होगी। ठीक है, किसी बात को लेके आप खुश होंगे, किसी बात को लेके आपको गम होगा, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि भाई कुछ चीज़ें ना समय लेने वाली हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड, इनको लग रहा है कि भाई मे बी शायद यहाँ पे कोई है, यानी कि अगर ये खुद की भी बात करें तो ये इतना प्रयास नहीं कर रहे हैं जितना कि आपको लग रहा है ना। अगर आप कह रहे हो कि भाई तुम इतना प्रयास क्यों नहीं कर रहे, या फिर तुम एटलीस्ट अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो, तुम दिल में ही बातें क्यों रख रहे हो, तो बिल्कुल वही सवाल ये आपसे भी पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया मैं यहाँ पे गलत हूँ या फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपको तो साफ साफ दिख रहा है, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो बात यहाँ पे आ रही है। देखो, यहाँ पे क्या आता है ना कि एक बार मन में किसी व्यक्ति ने कुछ ठान लिया तो उसको बदल पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है।
हालाँकि जब रियलाइज़ेशन होता है कि भई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे हाथ से समय निकलता जा रहा है, या फिर कि भई ये करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये ईगो जो है, ये अहंकार फाइनली मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब ये सारी बातें इंसान के दिमाग में आ जाती हैं, फिर जब इंसान शांत होता है तो फिर वो सही डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहा है। ठीक है। देखो हमें यहाँ पे मिला है नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ सॉर्ड्स, साथ में है एस ऑफ वांड्स का कार्ड। ठीक है। देखो यहाँ पे पर्सन का कहना है कि भाई मुझे तो बात करनी है, लेकिन कैसे? फेस टू फेस। ये नहीं कि मैंने कुछ सोचा और मैंने अपने दिल तक ही वो बातें रखी, नहीं। मुझे वो बातें आपके साथ शेयर करनी है और आपसे सुनना है कि आखिर आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। मान लो उन्होंने कह दिया कि भई हाँ, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, अब आप क्या कहते हो? क्या आप इस बात को सुन के नाराज़ हो? क्या आप इस बात को सुन के खुश हो? या फिर आपका क्या एक्सप्रेशन है, ये वो जानना चाहते हैं। सेकंड जो बात यहाँ पे आ रही है कि भई बातें एक तरफ़ा कभी भी नहीं होनी चाहिए, कि मैंने बस सोचा और मैंने कह दिया, नहीं। हम दोनों ने मिलके बातें शेयर करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली भाई कह रहा है कि कहीं ना कहीं पे ना आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा कि भाई मैं जो कहने जा रहा हूँ, क्या उसमें सच्चाई है भी या नहीं। ठीक है। मान लो अगर आप अपने किसी दोस्त की बात मान रहे हो कि नहीं, ये थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं, तो फिर आप मेरे बातों के ऊपर विश्वास करना बंद करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही अगर आप सिर्फ हवा में बातें करते रहे कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ लिखा, टेलीग्राम में कुछ लिखा, मैसेजिंग किया और इन्होंने रिप्लाई कर दिया, तो ये बस कुछ बातें होंगी जो शेयर की गई। जब आप सामने मिलते हो ना, वो जब बातें होती हैं तो बहुत सारे एक्सप्रेशन सामने आते हैं। जैसे गुस्सा हो गया, दर्द हो गया, है ना? वो सारी बातें यहाँ पे आती हैं। हालाँकि एक ही मीटिंग में ये बातें नहीं होने वाली, शायद कई बार आपको मिलना पड़ सकता है, लेकिन बेहद ज़रूरी सवाल ये है कि आप दोनों में से उतावला कौन है? ये या फिर आप? एंड जो फोर्थ कार्ड आ चुका है वो है एस ऑफ वांड्स का कार्ड। देखो इस पर्सन का कहना है कि भी अगर आप एक नई शुरुआत करते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मिलने के लिए रेडी हूँ, तो ये भी रेडी है, मतलब कहीं ना कहीं पे ये रेडीनेस दिखा रहे हैं। ठीक है। इनका कहना है कि भाई बातें पहली बात तो होनी चाहिए, और बातें होने के लिए हमारा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बातें होना इम्पॉर्टेंट है, एंड जितना जल्दी आप इनसे बात करोगे, उतना ही जल्दी ये आपको रिप्लाई दे सकेंगे। ठीक है। हाँ, हो सकता है कि ये पहले आपसे ही एक्सपेक्ट करें कि भाई आपकी तरफ से कोई मैसेज या टेक्स्ट या कोई वॉइस कॉल आना चाहिए, उसके बाद ही आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है। हालांकि मूडीनेस जो है वो हर पर्सन का अलग अलग होता है। कोई पर्सन कम मूड्स दिखाएगा तो कोई पर्सन ज़्यादा मूड्स दिखा सकता है कि भाई हाँ, मेरे तो मूड्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, या फिर मेरे मूड्स बहुत ही सीरियस है एंड मैं हमेशा सीरियसली सोचता हूँ। ठीक है। हालांकि जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है एस ऑफ वांड्स, सिंपल से कह रही है कि भाई हाँ, मुझे भी लगता है कि हम दोनों ने बातें स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं हमारा सेकेंड टैरो, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। यहाँ से भी हम लेते हैं कुछ कार्ड्स। देखो पहला कार्ड मिला है द मून। ओके, एज यू कैन सी। दूसरा कार्ड जो मिला है वो है एस ऑफ वांड्स, जो फोर्थ कार्ड आ गया था वो यहाँ पे सेकंड कार्ड आ गया। थर्ड कार्ड हालांकि आ चुका है थ्री ऑफ कप्स रिवर्स मोड में। ठीक है। और एक और कार्ड निकालते हैं जो आ चुका है एक्चुअली फोर ऑफ सॉर्ड्स। एक्स्ट्रा कार्ड आ चुका है जो कि है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसे। चलो, तो ये जो 5 कार्ड्स हैं ना, इसको हम कैसे देखते हैं? देखो पहला ही कार्ड है द मून। तो इनका भी कहना है कि ये जब आपके बारे में सोचते हैं, या फिर अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में जब इनकी सोच चलती है, जब ये विचार करते हैं, तो उनको लगता है कि भई हाँ, मुझे ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मसला। मतलब ये आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, जो रिश्ता है, उसको लाइटली नहीं लेते। ये इसको सीरियसली लेते हैं और कहते हैं कि भई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मुझे किस तरीके से ट्रीट करते हो, आप मुझे क्या कह के संबोधित करते हो, क्या आप मुझे सीरियसली देखते भी हो, या फिर आपके मन में कोई और विचार है। ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है। इनका सिंपल से कहना है कि भाई मुझे समझो, मेरी बातों को समझो, और ये एहसास उनके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, कि अगर आप इस बात को समझोगे ना कि भाई इनके लिए आप कितने इम्पोर्टेंट हो, और आप जब इनको रिप्लाई करोगे तो इनको बहुत खुशी होगी। यानी कि भाई ये जानना चाहते हैं कि भाई मेरा मन जो है वो तब प्रफुल्लित होगा जब मुझे ये एहसास होगा कि आप मुझे कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको मिस करते ही हैं, लेकिन जब आपसे इनको वो समझ में आएगा कि आपकी एक्सटेसी कितनी है, आप कितना ज़्यादा इनके बारे में गहरे विचार रखते हैं,
तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। साथ में हमें कार्ड मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे नई शुरुआत करना कोई एक बड़ा टास्क नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ही सिंपल है और इनफैक्ट मैं खुद भी ये करना चाहता हूँ कि तुरंत हम दोनों के बीच जो है वो बातें शुरू हो जाएँ। ठीक है? कि भाई चाहे तो आप इनसे रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर शुरुआत ही इनकी तरफ से हो, लेकिन ये बहुत ही धीमी शुरुआत हो सकती है, बशर्ते कि आप इनको कम्युनिकेशन करने के लिए अगर प्रेरित कर रहे हैं तो आपको भी रिप्लाई देना होगा। अब ये आप दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप दोनों जो हैं वो किस कदर एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। मान लो इन्होंने आपको रिप्लाई कर दिया और आपने 2 घंटे ले लिए, 3 घंटे ले लिए विचार करने के लिए कि हाँ भाई मैं क्या जवाब दूँ। अब आपने सिर्फ एक शब्द में रिप्लाई दे दिया कि हाँ या फिर ना या फिर कुछ भी, तो शायद ये पर्सन जो है फिर आपको जवाब देने में थोड़ा-सा समय जो है वो टाल सकता है या फिर और ज़्यादा समय ले सकता है। ठीक है? तो बात यहाँ पे आ रही है कि जैसा आपसे रिस्पॉन्स आएगा, वैसा ये पर्सन आपको रिस्पॉन्स देगा। हालाँकि यहाँ पे इनका ये कहना है 3 ऑफ कप्स रिवर्स। ये किसी थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच आने देना नहीं चाहते। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई आपका बहुत ही अच्छा दोस्त या फिर कोई आपका भाई, आपकी बहन, आपके फूफा, आपके जीजा, आपके अंकल, आंटी, आपके पेरेंट्स। ये चाहते हैं कि भई डायरेक्टली आप इनसे बात करें। ठीक है? सेकेंडली अगर आप मिल रहे हैं तो सीरियस होके बात करें। ये नहीं कि भई हाँ, हमारे बीच बहुत अच्छा रिश्ता था एंड आज भी रिश्ता बहुत अच्छा है, हम अच्छे दोस्त हैं, बट थोड़ी-सी बातें आ गई, नहीं। आपको मिलना है, तो आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखनी चाहिए। ठीक है? देखो बाकी के लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इनको उनसे कोई लेना-देना है नहीं। ये बस कह रही है भई अगर आपको मेरे बारे में कुछ फ़िक्र हो रही है ना, तो आप डायरेक्टली आके मुझसे मिलो। ठीक है? ठीक है? तो बात यहाँ पे आ रही है कि आप किसी भी थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच इन्वॉल्व नहीं कर सकते। साथ में देखो ये कह रहा है कि भई 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, यानी कि भई ये पर्सन जो है वो डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है? अगर आप ये सोच के इनसे बात कर रहे हो कि भई तुरंत ये व्यक्ति डिसीजन लेगा या फिर आप भी खुद डिसीजन लोगे, तो ये सिंपल से कह रही है कि भई समय लो अपना, बातें जो हो रही हैं उसके बारे में पहले तो समझदारी दिखाओ कि हाँ, चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है। उसके बाद आप या फिर ये खुद डिसीजन लेने के लिए सक्षम होंगे। फिलहाल ये पर्सन बस ये देखने में उत्सुक है, उतावला है कि अभी होता क्या है। आप पहले इनसे बात करते हो या फिर ये बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, उसके बाद बातें होती कैसी है? क्या आप उनको डायरेक्टली जवाब देते हो या फिर घुमा-फिरा के जवाब देते हो? तो ये सब कुछ जो सिलसिला है, वो जानना चाहते हैं और जो फाइनल कार्ड में मिला है, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? पर यहाँ पे सिंपल सा कहना है कि देखो, आपको ना वेट करना पड़ सकता है और किसी-किसी बात की नाराज़गी भी आपको देखने मिल सकती है। उनका सिंपल सा कहना है कि कई बार ना हम एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखते हैं लेकिन उसके अनुसार कुछ होता नहीं। तो अगर आप भूतकाल में ये व्यक्ति कैसा था या फिर ये व्यक्ति खुद अगर आपके भूतकाल में जाके कि भी हाँ आप तो मुझसे ऐसे मिले थे, आपने ऐसी बातें की थी, नहीं। अगर आप इस बात को वर्तमान में लेके आओगे तो उसका कोई भी तर्क नहीं बनेगा, बिकॉज अब तक आप एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हो। देखो, हम जब किसी से मिलते हैं ना पहली बार, तो हम अपना बेस्ट इंप्रेशन देते हैं कि भाई देखो मैं कितना पंक्चुअल हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, परफ्यूम कितना अच्छा है, मेरी गाड़ी कितनी अच्छी है। लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा समय बिताते हैं तो स्वभाव के भीतर जो छिपा हुआ है ना, जो चीज़ हम सामने नहीं लाना चाहते, जैसे कि कोई बहुत शॉर्ट टेम्पर गुस्से वाला होता है या फिर कोई व्यक्ति जो है मुंहफट होता है, वो बातें धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। तो पहले आप कैसे मिले थे और अब जानने के बाद कैसे आप बात करते हो, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क दिखने लगता है। ठीक है? अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि ओरेकल हमें किस तरीके से यहाँ पे मदद करती हैं, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो पहला कार्ड मिला है जो कि है अल्कोहलिज़्म। ठीक है? ये पर्सन हम कह सकते हैं भी थोड़ा-सा अल्कोहलिज़्म यानी कि भई ज़्यादा शराब पीना, शराब की लत लगना, शराब की आदी होना या फिर ड्रिंक्स वगैरह करना। अगर शराब नहीं पी रहे हैं तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा सेवन करना, फिर एसिडिटी होना या फिर किडनी स्टोन्स होना, ऐसी बातों से या तो ये पर्सन फ़िलहाल गुज़र रहा है या फिर ये बातें इस व्यक्ति को परेशान करें। मतलब कुछ-कुछ आदतें जो इस पर्सन ने अपनाई हैं, वो गलत है। ठीक है? देखो हमें जो 2 कार्ड मिले हैं वो है, पहला कार्ड तो इम्पोर्टेंस, ठीक है? शायद आप दोनों में से कोई व्यक्ति जो है या तो अभी फ़िलहाल अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि बच्चों के लिए शायद सोच नहीं रहा है या फिर किसी को लग रहा है कि भी दूसरा जो व्यक्ति है वो शायद इस बात के लिए रेडी नहीं है या फिर कुछ हेल्थ इश्यू यहाँ पे दिख रहे हैं। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है ड्रग एडिक्शन, ठीक है?
भाई तीनों ही जो कार्ड है ना वो कहीं ना कहीं पे इस पर्सन की ये दशा दर्शाता है कि या तो ये पर्सन खुद सोच रहा है कि भाई जब ये आपसे दूर हो गए, या फिर इनके आपसे दूर होने की वजह ये सारी चीज़ें थी, या तो ये व्यक्ति में कोई हेल्थ इशू है, या फिर ये व्यक्ति जो है वो बार बार लगातार अपनी जो बुरी आदतें हैं उनके पीछे पागल हो रहा है। ठीक, कल ही मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे बताया गया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक माँ ने अपनी बेटी की शादी रोक दी। क्यों? बिकॉज़ जो दूल्हा आ गया था, वो दारू पी के आ गया था, वो शराब पी के आ गया था, और इसीलिए उन्होंने सबसे हाथ जोड़ा, माफ़ी माँगी और कहा कि भई आप लौट जाइए, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती। ठीक है? यहाँ रहा अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेज़ोनेट। थैंक यू।